Oh my god, but this was amazing. Good morning, guys. This is day 2 and we are at Gui campsite. This is the first campsite where we stayed yesterday night. और आज अभी थोड़ी देर में हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं दायरा बुग्याल के लिए और वहीं से हम समिट पे जाएंगे दायरा टॉप. That is the summit and the altitude of that place is 12,500 feet and the altitude of this place where we are staying at is somewhere approx 9,000 feet. So रात का सीन कुछ ऐसा था कि मैं तो सो नहीं पाई एंड मेरे साथ प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो मुझे कभी भी टेंट में नींद नहीं आती. इट्स नॉट दैट इट वाज नॉट कंफर्टेबल, द स्लीपिंग बैग्स आर रियली गुड और एवरीथिंग इज़ फाइन, बट स्टिल आई कुडंट स्लीप इवन फॉर अ मिनट. So but not feeling any symptoms of AMS though. So कल जो हमारा ट्रैक था वो 4 से 5 घंटे का ट्रैक था एंड काफ़ी मज़ा आया. कैंप साइट भी बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी कैंप साइट है. इफ़ यू लुक अराउंड you can see there's a lot of snow, there's a frozen lake as well. अभी बजे हैं 8:15, बस हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अपने ट्रैक के लिए एंड the clouds are really good. I am just loving the sky today. Look at this. So yeah, all set to reach the top and थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने साथ ट्रैक पे लेके चलती हूँ. सो ये है आज का ब्रेकफास्ट. सो हाय अगेन, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रैक. सो ब्रेकफास्ट हो गया, रेडी हो गए हम, सारा कुछ सेटअप हो गया, गेटर्स वेटर्स पहन लिया है हमने एंड माइक्रो स्पाइक्स रख लिया है. दैट इज़ बिकॉज क्योंकि स्नो ट्रैक है. Let's start and this is how the trail looks like. So let's go. This is a shelter where we are taking our first rest after like 40 minutes of hiking and this is the view. It's gradually steep till 45 minutes. आगे का हमें नहीं पता, शायद आगे थोड़ा स्टीप होने वाला हाइक, बट जो हमारे गाइड भैया हैं उन्होंने बोला है कि हम दायरा बुग्याल की हाफ वे पहुँच गए हैं 45 मिनट्स में. थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद निकलते हैं हम आगे. सो गाइज, दिस इज़ अ ट्रेल एंड इट इज़ वेरी वेरी स्लिपरी एज यू कैन सी. ऑल ब्लैक आइज is there. जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, ट्रैक और व्यूज़ दोनों ही कल से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जा रहे थे. तो गाइज़, जैसा आपने अभी देखा, इधर एक माइलस्टोन है, बोर्ड लगा है वहाँ पे, दायरा बुग्याल इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ये भी लगा कि समझो हो ही गया विच सीन्स वेरी फनी बट वेरी मोटिवेशनल एट द सेम टाइम.
सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ से आगे पूरा 1 किलोमीटर काफ़ी स्टीप है, मतलब कंटिन्यूसली स्टीप सेक्शन है। एंड अभी हमें ट्रैक करते हुए 1.5 घंटे हो गया है। लेट्स सी कि एक किलोमीटर कवर करने में हमें कितना और टाइम लगेगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी लैंडस्लाइड जोन में चल रहे हैं इस वक्त। शायद से रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। गाइस ये देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ गए? एंड डोंट डू दिस when you come to such beautiful places. Oh my god, lots of plastic bottles and other trash. So कुछ ट्रैश क्लीन करने के बाद जब मैं थक के यहाँ बैठी तो बस देखती रह गई जो नज़ारे मेरी आंखों के सामने थे। You know, the massive snow-clad mountains right in front of my eyes. And it was so magical. बहुत टाइम निकाल दिया यहाँ पर। अभी तो मैं बहुत आगे भी जाना है, तो चलते हैं अब यहाँ से। बैठ जाऊँगी। Now it's time to put on micro spikes on our shoes, क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्रेल पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और स्लिपरी भी है। एंड स्लोप्स भी आपको दिख रहे होंगे शायद से, एकदम ही स्ट्रेट फॉल दिख रहा है मुझे। Guys, for this view we have climbed all the way up to this point. Look at this, man. वहाँ से पूरा हम ट्रैक करके आए हैं इस पॉइंट तक। एंड लुक एट द व्यूज। सो अभी हम चल रहे हैं लगभग 2 फीट बर्फ में। काफ़ी ज़्यादा स्नो है जैसा कि आप देख सकते हो। आई थिंक दिस इज फ्रेश स्नो पाउडर। माय हाइकिंग पोल इज completely drawn in the snow. Climbed up to that. We have to climb that peak. तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। तेरी चाहत। I'm out of words now by seeing this beauty. I can't describe. गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम। ये वाला सेक्शन जो है ना, ये पूरा बोल्डर सेक्शन है। तो यहाँ से आई थिंक इतना बोल्डर्स बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये भी सेक्शन काफ़ी मुश्किल था। इन बोल्डर्स को क्रॉस करके हम आए हैं और अभी हमें पहुँचना है उस पीक पे। Guys, we are about to reach the top that is there. Oh my god. And we have climbed up all the way from there. We made
it to the top. Yeah. So guys, we have finally summit the peak and lunch भी कर लिया हमने यहाँ पर. So we are at 12,500 feet right now, and this is the highest point of Daira Bugyal. It is also known as Daira Peak Summit, and the views are just mind blowing from this point. And the track was quite difficult. स्नो में ट्रैक करने के कारण थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था. It took us around 4 to 4.5 hours from Goi campsite to reach summit top. point. Yeah. किसी भी माउंटेन के टॉप पर पहुंचने की जो खुशी होती है ना, उसी शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है. और इसी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर. बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, हाँ, बट ऑलमोस्ट 1 आवर हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया. एंड यहाँ से आप गंगोत्री रीजन की और भी कई मेजर पीक्स अपनी आंखों के सामने देख सकते हो. So guys, we've now started getting down the mountain. So guys, बैबरी में अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हो तो काफ़ी सही है. इस तरह के आपको नज़ारे दिखने को मिलेंगे. मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी सर्दी भी लग रही है. Good morning guys, this is day 3 and the final day of our trek. This is a beautiful morning. I'm having tea with this beautiful view. And अभी हम अपना रिटर्न ट्रैक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं राइथल के लिए. So अभी हमें गुई कैंप साइट पे एंड कल का जो ट्रैक था हमारा पीक समिट, दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज सो अमेजिंग. और बहुत ही इंजॉयबल था ये ट्रैक एंड बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं था. कल पीक पे सिर्फ हमारे ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप था, सो बहुत ही कम लोग थे इस ट्रैक पर. एंड कल वापस आते हुए हमें काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था. ऑलमोस्ट 1 आवर हमने अंधेरे में ट्रैक किया एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस आके हम सो गए थे. एंड फेबररी आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि दिसंबर जनवरी में अगर आप आते हो यहाँ पर तो आपको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगी और स्नोफॉल के चांसेस अगर हो जाते हैं तो उस टाइम पे ट्रैक या सबमिट नहीं कर सकते. दोनों दिन हमारे कैंप साइट में काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था एंड उतना ज़्यादा मुझे सर्दी भी फील नहीं हो रही, क्योंकि केदारकंठा ट्रैक जब हमने किया था तो हमने 1 जनवरी के आसपास किया था और ठंड के कारण हम सो नहीं पाए थे टेंट में. लेकिन यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नाइट्स थी. इवनिंग भी बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं मिलेगा आपको अगर इस टाइम पे आते हो. फेबररी एंड है ये ऑलमोस्ट. तो ओवरऑल मेरा इस ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा एंड आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर ओनली. एंड हाउ डू गाइज फाइंड दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको इस ट्रैक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है, देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉप मी अ कॉमेंट एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इतनी अच्छी जगह में लेके जाते हो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लो मेरे चैनल को. See you in the next video. Thank you so much. Take care. Keep traveling, keep hiking, and most importantly, don't litter these beautiful places. See you again. Bye bye.